तक आप सिंगल हो। और भाई देखो सबसे अच्छी चीज़ ये कि 22-23 साल के बच्चे, नर्सिंग जैसी कंप्लीट होती है आपकी 22 से 23 साल के हो गए आप, उसके बाद ही आप आपकी जो लाइफ है वो सेट हो जाएगी। उसके अंदर आपको कोई भागा दौड़ी नहीं करनी। बाकी प्रोफेशन में तो ये है कि आपको इंक्रीमेंट का वेट करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। इसके अंदर 22-23 साल की उम्र में अगर आपने सही से पढ़ाई करी है, सही से अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करी है, चाहे वो OET की हो, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम की हो, तो 22-23 साल की उम्र में आपकी लाइफ सेट है। भाई अभी प्रोफेशन के अंदर इतना तगड़ा कॉम्पिटिशन आने वाला है कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगने वाली है। तो मेरे हिसाब से शायद ये बेस्ट टाइम है, अगर आपने अभी नर्सिंग कर ली तो कर ली, वरना आगे जाके फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भी देखो तो हम लोग बात करेंगे कि वाई आई लव बीइंग ए नर्स, राइट। तो नर्सिंग ने मुझे क्या कह दिया, मतलब मेनली इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और एक नर्सिंग एक अच्छा प्रोफेशन क्यों है कि नहीं, एक मिडिल क्लास बंदे के लिए जिसके पास मतलब इतना पैसा नहीं है। हेलो हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देखें चौहान UK वाइब्स। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफ़ी छोटा रखेंगे इस वीडियो को, पर काफ़ी प्रोडक्टिव रखेंगे, है कि नहीं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी कि वाई आई हेट बीइंग ए नर्स। तो उसमें मैंने काफ़ी सारे रीजंस बताए थे, जिसके अंदर कि मैंने अपने प्रोफेशन के बारे में बताया था कि मुझे अगर मेरा प्रोफेशन पसंद नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या क्या रीज़न्स है। और वो वीडियो काफ़ी अच्छी चली, आप लोगों ने सपोर्ट भी किया, क्योंकि रीज़न ये था कि उसमें मैंने रियलिटी के बारे में बात किया था, जो रियल चीज़ें थी उसके बारे में बात की थी, है कि नहीं। तो आप लोगों ने भी उस वीडियो को काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सेप्ट किया। बट आज हम लोग बात करेंगे कि वाई आई लव बीइंग ए नर्स, राइट। तो नर्सिंग ने मुझे क्या कह दिया, मतलब मेनली इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और एक नर्सिंग एक अच्छा प्रोफेशन क्यों है कि नहीं, एक मिडिल क्लास बंदे के लिए जिसके पास मतलब इतना पैसा नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि वो बड़े कोर्सेज ऑप्ट कर सके, बड़े कोर्सेज कर सके, क्योंकि हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। अगर मेरे जैसा कोई बच्चा है जो फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट अपने जो ड्रीम्स है वो अचीव करना चाहता है, दूसरी कंट्रीज़ में घूमना चाहता है, हवा थोड़ी ज़्यादा आ रही होगी, हवा की आवाज़, क्योंकि रीज़न ये है कि मैं अभी फ़िलहाल पहाड़ी के ऊपर खड़ा हूँ, पीछे अपनी गाड़ी है ना, और ये पहाड़ी है, यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ ना। तो भाई देखो इसमें बात करते हैं कि नर्सिंग एक अच्छा प्रोफेशन क्यों है कि नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नर्सिंग कोई मिडिल क्लास बंदा कर सकता है, मिडिल क्लास इंडिविजुअल कर सकता है। क्योंकि जब मैंने मेरी नर्सिंग करी थी, मैंने बाकी ऑप्शंस भी देखे थे, बाकी जो प्रोफेशंस वो भी देखे थे, बट वो मेरे बजट से बाहर थे, मेरी फैमिली के बजट से बाहर थे। तो एक बजट फ्रेंडली प्रोफेशन है, अगर आप सभी लोगों को पता होगा, कोई मिडिल क्लास बच्चा है तो उसको आराम से कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में, टाइम, है ना। तो टाइम डिपेंड करता है, अगर आप चाहें तो आप 3 साल की नर्सिंग भी कर सकते हैं, जो कि GNM होती है, जनरल नर्सिंग। दूसरी बात आती है आपकी BSc नर्सिंग, अगर आप चाहें तो आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं, जो कि 4 साल की होती है। मेरे बालों को प्लीज़ इग्नोर करना, रीज़न ये है काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है यहाँ पे, है कि नहीं। हाँ, तो आप 4.5 साल या 4 साल की नर्सिंग भी कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो टाइम के लिए भी फ्लेक्सिबल है, आप चाहे तो डिप्लोमा भी कर सकते हैं, चाहे तो डिग्री भी कर सकते हैं। डिप्लोमा और डिग्री सेम सैलरी होगी आप लोगों की। अगर आप UK में आके स्पेशली काम करते हैं, जहाँ मैं काम करता हूँ इंग्लैंड के अंदर, अगर आप यहाँ पे आके काम करते हैं तो दोनों की सैलरी सेम होगी, है कि नहीं। पहली बात हो गई आपका पैसा सही है। अगर आप सस्ते में कुछ करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप कम समय में करना चाहते हैं 3 साल में, तो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बाकी आपको 4 साल की करनी है तो आप 4 साल की भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने करी है। उसके बाद नर्सिंग कोई भी कर सकता है, चाहे उसका साइंस का बैकग्राउंड हो या ना हो। देखो अगर आपको GNM करनी है तो आप किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हो, आप GNM कर सकते हो। बट अगर आप BSc करना चाहते हैं तो आपके पास बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। तो हाँ, अगर आपके पास बायोलॉजी है तो ही आप BSc कर सकते हैं। और GNM कोई भी कर सकता है, बट बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आप GNM करते हैं फिर आपको BSc करनी है, तो आप क्या करेंगे, आपको GNM करनी है तो आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप GNM कर सकते हैं। उसके बाद अपनी पोस्ट BSc कर सकते हैं, तो फिर आप BSc के लेवल के ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद आपको MSc करनी है, MPhil करनी है, PhD करनी है, डॉक्टरेट करनी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जॉब अवेलेबिलिटी की ना, कि जॉब्स कैसी हैं। तो भाई नर्सिंग के अंदर जिस दिन आप पास आउट होते हो उस दिन के बाद आपके पास जॉब आराम से आपको मिल जाएगी। इनिशियली आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर मिलेगी, क्योंकि आपको नर्सिंग में अगर आपको गवर्नमेंट में जॉब चाहिए तो गवर्नमेंट के लिए आपको पहले अपना गवर्नमेंट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, उसी के बाद आपको गवर्नमेंट में जॉब मिलेगी। वरना प्राइवेट के अंदर तो बहुत सारी जॉब है, आप चाहें तो आप आराम से जाके जॉब ले सकते हैं। इनिशियली आप अपने फाइनेंसिस को, अपने खर्चे को या फिर अपनी फैमिली को थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जाके प्राइवेट में सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इनिशियली 10-15 हज़ार, मतलब स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। बाकी जैसे दिल्ली के अंदर 20 से 25 हज़ार स्टार्टिंग है, तो हाँ आपको वहाँ पे जॉब आराम से मिल जाएगी 20-25 हज़ार में, जिसमें आपका खर्चा निकल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। तो भाई गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छी सैलरी है। अगर आप एज ए नर्स काम करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो एक ऑफिसर की जो सैलरी स्टार्ट होती है उस हिसाब से ही एक नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी स्टार्ट होती है। तो वहाँ पे 70-80 हज़ार रुपये तो आपको नॉर्मली पर मंथ मिल जाएंगे आफ्टर डिडक्शन। तो काफ़ी अच्छी सैलरी भाई, सही बताऊँ तो आपके बाद 80-90 हज़ार कमाने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं। मैं तो देखता हूँ काफ़ी सारे लोग 10-10, 15-15 हज़ार कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। बट ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर इनिशियली अगर आपकी गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाती है तो आपको इतना अच्छा पैकेज मिल जाता है, इतनी अच्छी सैलरी मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ की। तो भाई आपको पता होगा मेरे जैसे कितनी सारी नर्सिस हैं जो कि फॉरेन कंट्री में काम करती हैं। खाली मैं इंग्लैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली मैं UK की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, अमेरिका, दुबई, मतलब कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे नर्सिस नहीं है अपने इंडिया की। तो नर्सिंग का जो स्कोप है अदर कंट्रीज़ के अंदर, बारिश स्टार्ट हो गई बहुत तेज़ वाली है ना, पर फिर भी हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि मज़ा आ रहा है इसके बारे में बात करने में, है कि नहीं। हाँ, तो
हाँ, हर कंट्री के अंदर इस प्रोफेशन की मांग है, इस प्रोफेशन की इज़्ज़त है कि नहीं? तो आपको हर कंट्री के अंदर आपका वेलकम है। अगर आपने अपने एग्ज़ाम्स क्लियर किए, जो भी उनके रिक्वायर्ड एग्ज़ाम्स है, अगर आपने क्लियर कर लिए तो आप आराम से किसी भी कंट्री में काम कर सकते हैं। मैं मेरी बात करूँ तो मेरी नॉर्मल 2 से ढाई लाख रुपए पर मंथ सैलरी है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हाँ, इतनी सैलरी मेरे को मिलेगी। कभी मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं गाड़ी खरीदूँगा। वो भी मैंने जो गाड़ी खरीद के रखी है आपको पता होगा। मैं हॉलीडेज़ पे जाऊँगा, जैसे कि अभी मैं फ़िलहाल स्कॉटलैंड में हूँ। तो जब मैंने नर्सिंग एज़ ए प्रोफेशन चूज़ किया था तो कभी मैंने ये चीज़ नहीं सोची थी कि मैं स्कॉटलैंड घूमने के लिए जाऊँगा, मैं इंग्लैंड घूमने के लिए जाऊँगा। जो भी नर्सिस फॉरेन कंट्री में काम कर रही हैं उन सबको पता होगा, वो चाहें तो किसी भी कंट्री में घूमने के लिए जा सकते हैं, चाहे वो अमेरिका जा सकते हैं, वो कहीं पे भी जा सकते हैं, उनकी मर्ज़ी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया जाएँ घूमने के लिए, कहीं पे भी जा सकते हैं। वो अपना बजट है वो अपना एक्सटेंड कर सकते हैं, अपनी उन्होंने जो सपने देखे हैं, जो चीज़ें वो पूरा करना चाहते हैं, वो अपने सपने पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है, नर्सिंग में इतना पैसा है कि नहीं? और ये रियलिटी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, चाहे आप करें या ना करें, है ना? दूसरी चीज़ आती है कि आप बजट के साथ साथ अपने जो भी शौक़ हैं वो आप पूरे कर सकते हैं। मेरे को नहीं लगता है कि अगर मैंने शायद कोई और प्रोफेशन चूज़ किया होता तो इतने सस्ते में मेरे को कोई और प्रोफेशन डिग्री दे देता और इतने सस्ते में मैं किसी दूसरी कंट्री में आ जाता। इस कंट्री में जब मैं आया हूँ तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आया हूँ, मेरे एक भी रुपये नहीं लगा यहाँ पे आने का, एक भी रुपये नहीं लगा। इसका मतलब ये है जो भी मेरा पैसा लगा था, 1 लाख रुपये मेरे लगे थे, वो भी मेरे को गवर्नमेंट ने वापस रिफ़ंड कर दिए थे, क्योंकि इनकी पॉलिसीज़ हैं कि आपको वो चीज़ें रिफ़ंड में मिल जाएंगी। तो ये रही जॉब अवेलेबिलिटी की बात कि हाँ, जॉब्स अवेलेबल हैं और आपको बहुत सारी जॉब मिलेगी। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए अगर आपको जॉब लेनी है तो, और इतना मुश्किल भी नहीं है कि जैसे IAS वगैरह का हो गया। तो हाँ, एक पॉइंट ये भी आता है कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे आपका OET एग्ज़ाम हो, चाहे आपका गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, नोट सेट का एग्ज़ाम हो, किसी चीज़ का भी एग्ज़ाम हो, वो इतने हार्ड एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं जैसे कि IAS के एग्ज़ाम हो गए। इतने महंगे जो क्या बोलते हैं, इतने हार्ड एग्ज़ाम होते हैं, ऐसा नहीं है। एक अच्छी जॉब, एक अच्छी रेपुटेशन, एक अच्छी रिस्पेक्ट, एक अच्छी लाइफस्टाइल, इन सब को पाने के लिए एक छोटा सा एग्ज़ाम देना होता है। अगर आप अपना एग्ज़ाम दे लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा और आपकी जो लाइफ है वो सेट हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मैंने मेरा प्रोफेशन तो चूज़ कर लिया पर मेरे को ना ये वाला काम नहीं करना है। तो क्या होता है कि अगर बाई चांस अगर आपको ये काम नहीं करना है, मान लो अगर आपको बेड साइड काम नहीं करना है, आपको अपने पेशेंट के साथ काम नहीं करना है, तो नर्सिंग के अंदर बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अगर आपने GNM करी है तो आप पोस्ट BSc करके आप किसी कॉलेज में जाके पढ़ा सकते हैं, तो आप टीचिंग का काम भी कर सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में आते हैं तो आप एज ए क्लिनिकल एजुकेटर काम कर सकते हैं। अगर आपको और काम नहीं करना तो आप एज इन्फेक्शन नर्स काम कर सकते हैं। तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक कहते हैं ना कि एक पूरा समुद्र है, आपको कुछ भी उठाना है आप उठा सकते हो, इतना बड़ा प्रोफेशन है ये ना। और अभी जो बच्चा नर्सिंग करेगा उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि अभी ये प्रोफेशन ग्रोइंग है, अभी इसके अंदर कंपटीशन आ रहा है। जैसे कि नोट साइड में आप लोगों ने देखा होगा कि पहले 80-20 कर दिया, अभी प्री मेंस कर दिया। तो भाई अभी प्रोफेशन के अंदर इतना तगड़ा कंपटीशन आने वाला है कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगने वाली है। तो मेरे हिसाब से शायद ये बेस्ट टाइम है, अगर आपने अभी नर्सिंग कर ली तो कर ली, वरना आगे जाके फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भी देखो कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि लोग अवेयर हो रहे हैं। और काफ़ी एक तरीके से देखा जाए तो मेरा जो चैनल है वो भी अवेयरनेस बढ़ा रहा है लोगों के अंदर। तो जिस तरीके से मैं पहले देखता था कि नॉर्थ वाली नर्सिंग इतना ज़्यादा रुझान नहीं करती थी UK वगैरह आने के लिए, पर अभी काफ़ी ज़्यादा नर्सिस आ रही हैं। तो भाई अभी बेस्ट टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको नर्सिंग करनी है तो आप नर्सिंग कर सकते हैं। और मेरे को यही कहना है कि हाँ, और खाली इसी के अंदर हम लोग बात करें ना तो खाली बेड साइड ही नहीं, खाली एजुकेशन सिस्टम में ही नहीं, मतलब कि टीचिंग में ही नहीं, आपको देखो इंडस्ट्रियल नर्सिस भी होती हैं, स्कूल नर्सिस भी होती हैं, उसके बाद कॉर्पोरेट नर्सिस भी होती हैं। तो मतलब इतने सारे ऑप्शन है ना जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, समझ रहे हो बात को? तो मेरे हिसाब से नर्सिंग इज़ द बेस्ट प्रोफेशन, नर्सिंग इज़ अ गुड प्रोफेशन। और नर्सिंग ने मुझे सारी चीज़ें दी हैं, मैं घूम सकता हूँ, जहाँ मुझे जाना है मैं जा सकता हूँ, जो चीज़ें मुझे खरीदनी है मैं खरीद सकता हूँ। और मैं इसे सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी नर्सिस फॉरेन कंट्री में काम कर रही हैं सब कर सकते हैं, सबको पता होगा। तो मतलब सबके अंदर से ये होगा कि हाँ यार हम कर सकते हैं। बाकी अभी शादी वादी हो जाए, बाकी बच्चे हो जाएँ तो उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बट जब तक आप सिंगल हो। और भाई देखो सबसे अच्छी चीज़ ये कि 22-23 साल के बच्चे, नर्सिंग जैसी कंप्लीट होती है आपकी 22 से 23 साल के हो गए आप, उसके बाद ही आपकी जो लाइफ है वो सेट हो जाएगी। उसके अंदर आपको कोई भागा दौड़ी नहीं करनी। बाकी प्रोफेशन में तो ये है कि आपको इंक्रीमेंट का वेट करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। इसके अंदर 22-23 साल की उम्र में अगर आपने सही से पढ़ाई करी है, सही से अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करी है, चाहे वो OET की हो, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम की हो, तो 22-23 साल की उम्र में आपकी लाइफ सेट है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, समझ रहे हो बात? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसीज क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो अपनी लाइफ से, राइट? सो हाँ, तो आपकी लाइफ सेट है, अगर आपकी मोर डिज़ायर्स है तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। मैं तो यही कहूँगा आप लोगों को, है कि नहीं? तो चलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रही होगी। और क्या बोलते हैं, जो मेरी वो वाली वीडियो थी वो थोड़ी ऐसी थी कि जिसके अंदर मैंने कुछ रियलिटीज़ बताई, बट वो भी रियलिटीज़ हैं, है कि नहीं? तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, और होपफुली आपको ये वाली वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद, आपने हमें इतना टाइम दिया। अभी ना बारिश बहुत तेज़ हो गई तो इसलिए मैं अभी अंदर जा रहा हूँ, है कि नहीं? तो हाँ, अगर आप लोग को जानना है कि एक नर्स की पर्सनल लाइफ में क्या क्या चीज़ें चलती हैं, जो लोग बाहर काम करते हैं, फॉरेन कंट्री में काम करते हैं, जैसे कि मैं UK के अंदर काम करता हूँ, तो मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसके अंदर मैं मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बताता हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें
चीज़ें करता हूँ। तो आपको ये पता चलेगा कि मैं क्या चीज़ें अफोर्ड कर सकता हूँ, क्या चीज़ें मेरे मतलब मैं चीज़ें खरीद सकता हूँ, क्या नहीं खरीद सकता हूँ, कि मेरी सैलरी कितनी होती है कि जिसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें कर सकूँ, मेरे शौक पूरे कर सकूँ, मैं घूम सकूँ बाहर जाके, है कि नहीं। तो अगर आपको वो सारी चीज़ें जाननी है तो मेरा एक व्लॉगिंग चैनल भी है, अगर आप चाहें तो आप जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अंदर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा, मेरी पर्सनल लाइफ़ के बारे में पता चलेगा, ठीक है।